तो गाइस कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ और आज मेरे साथ कोई खास इंसान है जो कि है आसिम सर। बस थोड़ी देर में वो एंट्री करने वाले। इससे पहले मैं ये बता दूं कि आज का वीडियो होने वाला क्या है। आज की वीडियो में हम एक एप्टीट्यूड के लिए बात करेंगे। आज जो हमारे साथ हैं वो एप्टीट्यूड के ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड ही वो पढ़ाते हैं हर कॉलेज में जाकर। तो वो ट्रेन करते हैं, वो एक्चुअल में ट्रेनर है। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे कि आखिर एप्टीट्यूड कितना जरूरी है एक प्लेसमेंट के लिए। लोग बच्चे ऐसे गिव अवे कर देते हैं कि भाई एप्टीट्यूड ही है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इसके। तो आज हम सारा रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एप्टीट्यूड में क्या ऐसी बात है जो हमें कैंपस के लिए पढ़ना पड़ता है, कैंपस वाले एप्टीट्यूड पूछते क्यों हैं। तो आज हम ये सारी बातें करने वाली हैं। आज का वीडियो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो रियलिटी होगा, जो कैंपस, जो कंपनीज की जो रिक्रूटमेंट करने की जो क्राइटेरिया है, तो उस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ आने वाले हैं आशीष सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो ये है हमारे आसिम सर और आज हम इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा और आगे आ जाओ आप। तो सर पहले आप थोड़े बच्चों को अपने बारे में बताओ कि आपने क्या क्या अपने अचीवमेंट के बारे में ये सारी चीजें। अचीवमेंट के मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिकली मेरा नाम है आसिम खान एंड आई एम एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ट्रेनर। 2017 से अब तक सिंस लास्ट 6 ईयर्स, पूरे 6 साल से मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेरियस कॉलेजेस में मैं पढ़ा चुका, काफी सारे कॉलेज, दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेजेस हैं मोस्टली आई हैव डन दैट। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, इसके बाद अगर हम जाए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू में, तो मध्य प्रदेश में, इधर इधर कॉलेज में भी जाकर के ट्रेनिंग करा चुका। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसके लिए भी। तो सर ने बहुत सारे स्टेट में जाकर अपना ट्रेनिंग परफॉर्म किया है। तो आज हम सर से रियलिटी जानने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किया है सर के लिए, रैंडम क्वेश्चन है, नो स्क्रिप्टिंग। तो बस ये हमारी तरफ से क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चों का जो डाउट होता है वो हम बात करने वाले हैं सर से। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड का क्या है? बेसिकली देखिए, आप किसी भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे, कोई भी कंपनी अगर वहां आएगी तो उसका पहला सेगमेंट एप्टीट्यूड का ही सेक्शन है। अगर वो आप एप्टीट्यूड का सेक्शन क्लियर नहीं कर पाते, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। मान लीजिए कंपनी ने 2 या 3 राउंड रख सकते हैं, मिनिमम 2 से 3 राउंड रखते हैं। तो पहला राउंड जो होगा, वो पहली जो स्टेज है वो एप्टीट्यूड की है। पहले आपको पहली स्टेज पार करनी है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू द सेकंड स्टेज। इसलिए एप्टीट्यूड इतना ज्यादा नेसेसरी है। तो सर बेसिक हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि एप्टीट्यूड अगर जरूरी है भी तो आखिर हाउ टू लर्न, इसको सीखा कहाँ से जाए, रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, टॉपिक्स वगैरह क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अगर कम टाइम में हमें कवर करना होता है तो कौन कौन से वो चैप्टर है जो जिन्हें हमें कवर कर ले तो एक रेडी हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बात रिसोर्सेज की करें तो आज की डेट में ऑनलाइन एवरीथिंग की जरूरत है। ठीक, आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी 10 दिन की या 15 दिन की ट्रेनिंग है, तो 15 डेज में एप्टीट्यूड आप समझ सकते हो, सीख नहीं सकते। सीखने के लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना, ये 2 अलग चीज। हाँ, समझना और सीखना दोनों अलग अलग चीज है। तो एप्टीट्यूड अगर कंपनी का रिक्रूटमेंट क्लियर करना है तो एटलीस्ट एप्टीट्यूड थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। वो थोड़ा सीखने के लिए, जैसे मान लिया आपकी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग में अगर आप प्रॉपरली नहीं सीख पाए, नहीं लर्न कर पाए, तो उसमें एटलीस्ट ये देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ आपको कराए गए। बेसिकली अगर मैं बता दूं कि ट्रेनिंग मान लो हर कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं होती है, तो अगर ट्रेनिंग आपकी नहीं हो रही है तो एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, अर्थमेटिक का पोर्शन हम उठाएंगे। जैसे अर्थमेटिक के पोर्शन में बात करें हम, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, CISI है, और मिक्सर है, डेलीगेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बुक्स है, पाइप्स एंड सिस्टम्स है, तो इस तरह के टॉपिक्स हैं। बुक की अगर हम बात करें तो RS अग्रवाल की बुक आती है, कंपनी प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक वही है। उसके टॉपिक्स है, स्टार्टिंग के जो उसके 7 से 8 टॉपिक्स हैं वो आप करते हैं, that will be more than sufficient। बाकी अगर वो टॉपिक सीखना है, किताब में हर चीज एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो जो टॉपिक भी आपको सीखना है, यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब बाय टाइपिंग द
बेसिकली आर एस अग्रवाल हम वो कर सकते हैं। बिल्कुल आर.एस. अग्रवाल आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए। तो सर एक अच्छा सवाल ये है हमारे बच्चों की तरफ से कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन फॉर एप्टीट्यूड। हाँ, कितना टाइम देना चाहिए हमें? टाइम से अगर हम मैं बात करूं, देखिए कोई चीज को हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग है, ठीक, कोई एक चीज को आधे घंटे में कवर कर लेता है और कोई एक चीज को 1 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो प्रॉपर टाइमिंग ना दे करके मैं यहाँ स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि हर टॉपिक पे एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन करें। अब वो चाहे आप 50 क्वेश्चन आधे घंटे में कर लो या 1 घंटे में कर लो, लेकिन एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है, इसमें हर स्टूडेंट कैटेगराइज। अगर एक हम मंथ की बात करें कि एक मंथ तो वही बता रहा हूँ। अब आप अपना टाइम उसी हिसाब से, तो स्टूडेंट का जो लर्निंग एबिलिटी होगा वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट की बात एवरेज स्टूडेंट, इसमें एवरेज, एक्सीलेंट, गुड, बैड सारे स्टूडेंट आ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें। इसमें चाहिए प्रैक्टिस मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब किसी ने आधे घंटे में वो चीज लर्न कर ली, कोई 1 घंटे में भी नहीं कर पाया, लेकिन 50 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो चाहे वो एवरेज हो या लो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, वो सारा सेगमेंट कवर हो जाता है। तो हर टॉपिक के एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आप करें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर प्लेसमेंट। थैंक यू सर। अब हमारा तीसरा सवाल, और काफी अच्छा सवाल है सर। अगर एप्टीट्यूड ऑनलाइन होती है, ऑलमोस्ट कंपनीज की ऑनलाइन टेस्ट होती है, तो सर क्या हमें सीखने की जरूरत है या हम कहीं से कॉपी कर ले, गूगल कर ले? तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब बच्चों को ऐसे लगता है, मिथ होती है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे होते हैं, मैं भी एक टाइम पे था कि ऑनलाइन होती तो पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो इधर उधर से देख लेंगे। तो उसका क्या है सीन सर? उसका ये है, देखिए दोस्त, बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ठीक, अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कॉपी करके आएगा क्या। जो अगर हम बात करते हैं जैसे आजकल एआई टूल से हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एआई हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा। यकीन ना हो तो एक बार ट्राई करके देखो। ठीक, जो एआई है तो एआई में अगर आप बिल्कुल एज इट इज भी क्वेश्चन टाइप करोगे तो वो नहीं देगा। दूसरी चीज, ये टाइम फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिला, अब उस 1 मिनट में आपने टाइपिंग या कॉपी पेस्ट में टाइम वेस्ट करा, अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 सेकंड आपके यहाँ वेस्ट हो गए, बचे 20 सेकंड। अब वो जब 20 सेकंड में जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है या नहीं है या उसके बराबर वाला है, अगर डेसिमल में है, आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है लेकिन ऑप्शन फ्रैक्शन में दे रखा है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि 100% रिकॉग्नाइज सभी कर पाएगा कि नहीं, लास्ट में कोई टाइम नहीं होगा हमारे पास, टाइम होगा नहीं आपके पास, तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तो वो क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई ऑल ओवर यही है कि माइंड अपने आप ही पढ़ना। तो सर ये है कि जैसे कि बहुत सारे 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे ये करते हैं कि जो एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते हैं तो वो चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं। चैट जीपीटी का नाम सुना ही होगा यार, सबने सुना होगा, एआई टूल है। तो चैट जीपीटी से करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं और भी बच्चे बहुत सारे जिसमें वीडियो देख रहे हो, उनको पता होगा कि एक्यूरेट आंसर चैट जीपीटी नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं एक चीज बता सकता हूँ, अगर कोई चैट जीपीटी के भरोसे है कि उसका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा, तो भाई नहीं क्लियर होगा। नहीं, जो फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं, 2nd ईयर वाले होंगे, सीखना पड़ेगा, बेसिक सीखना ही पड़ेगा। चैट जीपीटी एक्यूरेट आंसर नहीं देता, 40% 50% आंसर गलत देता है चैट जीपीटी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आपके डाले जाते हैं ना, वो पहले चैट जीपीटी में चेक करके डाले जाते हैं, इसका आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर अच्छे लेवल की कंपनी है तो वो क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद उसे क्रॉस चेक करती है कि हाँ वेदर वी हैव, हमने जो क्वेश्चन डाले हैं इसमें टेस्ट में कोई क्वेश्चन में तो एरर नहीं, किसी ऑप्शन में तो एरर नहीं। तो भाई जो मिथ है माइंड का वो क्लियर हो चुका होगा। एआई टूल के भरोसे मत रहना, वो भी एप्टीट्यूड के सेक्शन में। ठीक है, टेक्निकल में थोड़ा बहुत बस मैं वही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सर हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन है, why every company take the test of aptitude when there is requirement of web development or software engineer or any profile? मतलब उससे अगर कोई प्रॉपर 100% टेक्निकल बनना चाहिए, टेक्निकल काम करवाना है, तो ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वगैरह क्यों मिक्स करके वो टेस्ट लेते हैं? मेरे हिसाब से इसका 2 रीजन। ठीक है, पहला और मेन रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि किसी भी कैंपस में अगर कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए जा रही है तो वहाँ आज की डेट में मिनिमम 1000 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरव्यू करना है। अब वो 1000 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ना लेकर के वो चाहेगी कि मेरा भी टाइम सेव हो,
मेरा टाइम सेव हो और मैं कम से कम बच्चों को इंटरव्यू दूं जो कि क्वालिटी वाले हैं। तो वो पहले छटनी के तौर पे कहते हैं छाटना, एटीट्यूड के बेसिस पे Categorize करते हैं। उसमें कैटेगराइज कर दिया। अब जो बच्चा दे आर सम नॉलेजेबल, हार्ड वर्किंग, मेहनती भी है, वर्कaholic भी होंगे, प्लस और दूसरी चीज एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि मैथ सीख लिया। एप्टीट्यूड सीखने से आप में दो स्किल्स जो कि इंटरनली डेवलप होती है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि कब कहाँ कौन सा स्टेप आपको लेना है। तो एप्टीट्यूड इंटरनली आपको जो इम्प्रोवाइज करता है वो ये करता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। तो इसीलिए भी कंपनी एप्टीट्यूड का सेक्शन करती है छाटने के तौर पे। और दूसरा ये स्टेज। सर हमारे क्वेश्चन तो अब खत्म हो चुके हैं, अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में कर देना, लेकिन मैं 2-3 सवाल अपने पर्सनल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा रिलेट कर रहा हो तो बता देना। सर कॉलेज कंपनी जो कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है एप्टीट्यूड, ठीक है, कॉलेज वाले बाहर से बुलाते हैं, जैसे आप बाहर से आए हो, प्रोफेशनल हो, आप सारी चीजें अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस में जाके आप कराते हो, तो सर ये रियलिटी क्या है कंपनीज का जो कॉलेज में आते हैं? कॉलेज वाला तो अपना काम कर दिया, एप्टीट्यूड सिखा दिया, लेकिन कंपनी वाली का रियलिटी क्या है? कॉलेज के बच्चों को कैसे लेते हैं, क्या मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे होता है, अगर वो लेते हैं तो क्या? अच्छा, कंपनी अगर कंपनी कैसे रिक्रूट करती है? कंपनी है वैसे ही करती है। तो कंपनी ने अपने रिक्रूटमेंट टेस्ट किया, ठीक, उस रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पे उसने ये देख लिया, वो कैटेगराइज कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा है कि मेरे यहाँ बिल्डअप, मेरे यहाँ रह के काम कर सकता है, ठीक है। जो नहीं, उसकी पहली स्टेज अगर आप नहीं पार कर पा रहे हो तो वो आपको क्यों प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेज पे तो वो क्लियर कराते हैं। दूसरा, उसके बाद कंपनी जो भी रिक्रूटर होता है वो ये देखता है कि ये सामने वाले से मैं कितना काम ले सकता हूँ। मुझे मान लीजिए एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मुझे अगर किसी से सिलेंडर भरवाना, ठीक, तो मैं इंजीनियर को नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बंदे को बुलाऊंगा जो सिलेंडर फिल कर सके। यानी जो काम कंपनी को चाहिए अगर आप वो कर सकते हो उसके हिसाब से देन दे देता है। नो मैटर कि आपकी डिग्री क्या है क्या नहीं है, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके मार्क्स क्या है, ऐसा कुछ नहीं। वो काम जो वो चाह रहे हैं अगर उनके हिसाब से आप कर पा रहे हो तो दे देता है। सर मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चों को कुछ ऐसी 2-3 टिप्स दो ताकि बच्चे ऐसे जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए कुछ ऐसी चीजें, एप्टीट्यूड का तो आपने बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना, और भी अगर आपको एक इंटरनल रियलिटी बताना है कि कैसे आप इंटरनल रियलिटी बेसिकली जो स्टूडेंट्स को मैंने देखा, मैं भी एक स्टूडेंट था, मैंने भी बीटेक किया है, तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। हमें इंजीनियरिंग करते वक्त तक हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या करना है, ठीक, आगे जाके हमें क्या करना है। तो अब इतनी रिसोर्सेज आ चुकी हैं तो हमें ये चीजें पहले से पता चल जाती हैं। तो हमें करना क्या है, बेसिकली देखिए जैसे IT या CS एक ब्रांच है, ये पूरी ब्रांच है, उसमें एक आप अपना डोमेन सेलेक्ट करें, कोई एक पर्टिकुलर डोमेन, क्या आपको वेब में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, या आपको टूल्स में जाना है, या आपको डेटा में जाना है, या आपको बिजनेस में जाना है, या आपको मैनेजमेंट में जाना है। कोई एक पर्टिकुलर डोमेन सेलेक्ट करें, उस डोमेन पे वर्क करें। ये चीज करें आप थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर में आप आए, थर्ड ईयर का आपका जो 5th सेमेस्टर होता है, 5th सेमेस्टर आपने क्रॉस करा तो 6th सेमेस्टर से आप अपना डोमेन डिसाइड करें। और फिर जो लास्ट के 3 सेमेस्टर्स हैं, 6th 7th और 8th, इन 3 सेमेस्टर्स में आप उस डोमेन में एक्सेल करें। उस डोमेन में जो जो रिक्वायरमेंट है सर्च करेंगे, कहाँ क्या क्या इसमें सीख सकते हैं, क्या आपको आता है, क्या आप कर सकते हो। देखो सपोज मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक, तो मैं पहले ये डिसाइड करूंगा ना कि मैं ये कर सकता हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे घर में 3 तरह के काम है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, ठीक, खाना बनाना, सफाई करनी और कपड़े धोना। अब लोग हैं 3, तीनों को एक काम करना है। अगर बारी मेरी आई तो मैं क्या सेलेक्ट, आते मुझे तीनों, मैं खाना भी बना सकता हूँ, मैं सफाई भी कर सकता हूँ और मैं कपड़े भी धो सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा खाना। क्यों प्रेफर करूंगा खाना? क्योंकि मैं खाना बनाना एंजॉय करता हूँ। हाँ, मैं खाना बनाना एंजॉय करता हूँ, तो मुझे खाना बनाने में मेहनत तो भले लगेगी लेकिन थकन नहीं है। तो वही चीज आपको देखनी है। आपने डोमेन सेलेक्ट किया, अब उस डोमेन में आप क्या अच्छा आसानी से और एंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, तो वो डोमेन सेलेक्ट करें। ठीक है, इस डोमेन में जैसे एक तो मान लो डेटा में है, तो डेटा में क्या, CS में क्या, CS में वेब डेवलपमेंट कौन सा वेब,
ठीक है, जावा और एप्पल सी प्लस प्लस पाइथन ये सब क्या इसमें क्या है, तो कोई एक लैंग्वेज पे या किसी एक डोमेन पे कमांड करें अच्छे से जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप सब कुछ सकते हो लेकिन मजे के साथ जो कर सकते हो चुनो। तो भाई ये सारा ज्ञान था आप लोगों के लिए, और मैं भी सर से बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ पे। सर हमें इसे पर्सनली ट्रेन करते हैं, पर्सनल हम सर से बातचीत कर रहे थे कल से सर हमें बहुत कुछ सिखाया कि ऐसे ऐसे करो। तो अगर आपको भी कोई भी कुछ किसी भी तरह का हेल्प हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई तरह का भी डाउट हो तो सर को मैं फिर से इस वीडियो में लेकर आऊंगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ये वीडियो Thank you बनाया very much. और इतना टाइम अपना कीमती वक्त दिया। तो भाई जो भी अगर और भी सर तो प्रोफेशनल है और बहुत साल का एक्सपीरियंस, सर 2000 से काम कर रहे हो सर? 17 से सर ये ट्रेनर है। कॉर्पोरेट में भी मैंने ट्रेनिंग कराया है, कॉर्पोरेट में भी कराया है, कॉलेजेस में भी कराया है, तो- बैंकिंग में भी कराया है। हाँ सर, आप जो भी बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं हाँ। आप बोल देना कि सर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में डाल देना। आप जो भी अभी मैंने जो बताया इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कमेंट में डालने के लिए से पहले आप एक काम जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारी ऐसी 1K करवा दो। 1K पे एक बहुत अच्छा सीरीज लेके आने वाला हूँ, प्रॉपर सीरीज आएगी हमारी। ठीक है, अभी तो मैं ये अभी स्टार्टिंग है। हाँ। इसके बाद हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बहुत लेकर सारी आएंगे चीजें, हाँ। कि अगर मान लीजिए अब अगला वीडियो में सोच रहा था कि ये बताने के लिए कि अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट ना हो तो उसके बाद आप क्या कर, ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो ये वो अगले वीडियो में हम इस बारे वो में नेक्स्ट वीडियो में कवर ये करने वाले हैं कि अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, चाहे मैं हूँ या कोई भी एक स्टूडेंट है, मेरा 4th ईयर चल रहा है, अभी 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट आ रही है कंपनीज। तो अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई तो ऑफ कैंपस के लिए कैसे हम प्रोसीड करें, कैसे हम उसके लिए हम वो चीजें सारी चीजें करें, है ना। तो उसके लिए सर एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया जाएगा उसके लिए। तब तक के लिए मैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे कर देना। और कोई तरह का भी हेल्प हो सर का भी इंस्टा आईडी डाल दूंगा, डायरेक्ट वहां जाके मैसेज कर सकते हो। सर हमारे लिए ऑलवेज 24/7 अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे भी जो भी मेरे नॉलेज है मैं आई विल शेयर दैट विद यू। थैंक यू सो मच। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे कर दो भाई। टिल देन